आजा नहीं तो पहले आप सबको खम्मा गणी जल्दी आजा। में पधार है। इस गांव का नाम है कुलदारा। कुलदारा एक पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव हुआ करता था। इसमें पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मण इसलिए थे क्योंकि वो थे तो ब्राह्मण पंडित अपने नाम के आगे पालीवाल इसलिए लगाया करते थे कि एक राजस्थान में एक छोटा सा शहर पड़ता है जोधपुर के नियर में पाली मारवाड़। तो ये पाली से आए थे इसलिए इन्हें पालीवाल के नाम से जाना जाता था। इन्होंने पाली से आकर इस जैसलमेर रियासत के अंदर 84 विलेजेस का निर्माण किया था। 84 विलेज बसाए थे। उनमें से एक विलेज ये कुलदरा भी था जहाँ पर अभी अपन खड़े हैं। ये सारों में से अलग गांव और सुख संपन्न और धन संपत्ति वाला गांव था। सबसे जैसलमेर का कैपिटल गांव ये कुलदरा गांव हुआ करता था। इन पालीवाल ब्राह्मणों के पास धन संपत्ति इसलिए थी क्योंकि यहाँ के लोग खेती भी किया करते थे और साथ साथ में सिल्क रूट का व्यापार भी किया करते थे। सिल्क रूट के चाइना से ट्रेड किया करते थे। उस माध्यम से इनके पास बढ़ती धन संपत्ति को देख जैसलमेर के राजा ने इस गांव के ऊपर कर लगा दिया। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पुराने समय में कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो इन्होंने कई सालों तक क्या है राजा को लेन देन किया। एक 18वीं सेंचुरी में एक राजा आया मूल राज सिंह करके। उसके आगे एक मंत्री टाइप एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम था सालम सिंह, जिसकी अभी भी फोर्ट के जस्ट नियर में हवेली बनी हुई है। सालम सिंह की हवेली मोती महल। उसका नाम था सालम सिंह। गांव वाले उसे जालम सिंह के नाम से पहचानते थे क्योंकि लोगों पर बहुत जुल्म और अत्याचार करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस मंत्री सालम सिंह का इस कुलदरा गांव में कर वसूल करने के लिए आना हुआ। इस गांव के जो मुखिया हुआ करते थे मैन हेड, उनकी बेटी पर सालम सिंह की बुरी नज़रें पड़ जाती हैं। तो सालम सिंह गांव वालों से आकर कहने लगता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। और ये गांव वाले थे ब्राह्मण जाति के। क्या ब्राह्मण आज भी अपनी बेटी अलग समाज के बाहर नहीं देते, उस टाइम भी नहीं देते थे। इन्होंने सीधे स्पष्ट मना कर दिया कि हम ब्राह्मण हैं, आप अलग समाज से आते हो, अगर हम आपको अपनी बेटी देंगे तो हम ब्राह्मण समाज से बाहर हो जाएंगे और हमारा धर्म है जो भ्रष्ट हो जाएगा। तो सालम सिंह ने कहा कि अगर आप अपनी ये एक बेटी नहीं देते हो तो उसके साथ में कहीं और लड़कियां हमला करके लेकर चला जाऊंगा। तो मुखिया ने बोला आप ऐसा कुछ मत करना, ऐसे हम ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ ऐसा उचित समय दो जो जैसलमेर रियासत के अंदर और भी हम ब्राह्मणों के गाँव हैं, पहले हम उनकी राय लेंगे फिर आपको हम निर्णय देंगे। तो सालम सिंह ने इन्हें 10 दिन का टाइम दे दिया। तो उस समय इनके पास फ़ोन और व्हीकल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ ऊँट और घोड़े हुआ करते थे। तो इन्होंने चारों दिशाओं में ऊँट और घोड़े बेच के लोगों को इकट्ठा करके इस कुलदरा गांव में पंचायत रखा गया। तो इस कुलदरा गांव के मुखिया ने उन लोगों को सारी बातें बताई और कहा कि आज के समय में मेरे साथ हो रहा है, आने वाले समय में आपके साथ भी हो सकता है। आज इस गाँव की एक बेटी जाएगी, कल इसकी जैसी 10 बेटियाँ और जाएगी। ऐसे समय में हमें अपने बेटी को बचाने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे, धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, हमें अपने इस एक बेटी के लिए 84 विलेज गाँव खाली करके यहाँ से निकलना होगा। तो ठीक है, फिर सारे लोग इस बात पर मान गए। इन्होंने एक ही रात में अपने एक बेटी के लिए 84 विलेज गाँव खाली करके भारत के हर कोने में जाके ब्राह्मण लोग बस गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और 1825 से गाँव खाली पड़ा है। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे वो नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के जार और नमक मिक्स करके वो पानी पी लिया और मरते समय इस कुलदरा गांव को श्राप दिया। हम तो इस गांव में कभी सुख चैन से नहीं रह पाए, हमारे बाद आगे जो दूसरा कोई इस गांव में बसेगा वो दुख ही पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा। उनका आज भी श्राप चल रहा है। और उनके मरने के बाद इस गांव को कई लोगों द्वारा वापस बसाने की भी कोशिश की गई तो लोग असफल रहे। जो भी यहाँ पर रहने आता तो किसी की बेटी खत्म हो जाती, किसी के साथ क्या होता, तो उन लोगों को पता चला कुलदरा एक श्रापित एक हॉन्टेड है, तो वापस लोग रेगिस्तान की ओर चले गए। तो आज भी ये गांव इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड माना जाता है। अभी भी यहाँ पर रात में आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं। इस गांव के ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है जिसका नाम है कालो उसके ऊपर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कुछ दिल्ली से आया था पैरानॉर्मल सोसाइटी से गौरव तिवारी करके, उसने भी यहाँ पर नाइट में कैमरे लगाए थे, उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटना हुई थी। फिर कुलदरा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद उसकी भी मौत हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट आज भी यहाँ पर 6:30 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं करती है। और ये सामने जो देख रहे हो ये जनरल स्टील ने 2017 के अंदर एक कैफेटेरिया बनाया था जो इनका शुरू होने से पहले गिर गया क्योंकि इस गांव में कुछ बचा नहीं सकते और ना इस गांव का पत्थर उठा सकते। इसका पत्थर भी कहीं गांव वालों ने आसपास में यूज किया था घर बनाने में, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया था। इस गांव का एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। ये स्टोरी आप समझ गए।